हम आपके लिए लाए हैं हिंदी कार्टून शो। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन वाला बटन को दबा दें। प्रेग्नेंट नर्स बहू। सुषमा की बहू विनीता एक हॉस्पिटल में नर्स थी, लेकिन उसे डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज थी। हॉस्पिटल में सब विनीता की तारीफ किया करते थे। सुषमा का बेटा यानी कि अंकित अपनी बीवी विनीता से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी के 8 महीने बाद विनीता प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इकलौता बेटा है और अब इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं दादी बन जाऊंगी। दादी मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। देखो बेटा, वैसे तो विनीता नर्स है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ना आजकल बच्चे पैदा करने में बड़ी परेशानी होने लगी है। उसे कहना कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। अरे माँ, आप है ना, आपके रहते हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। उसे अच्छे से खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, तभी तो मेरा पोता या पोती एकदम हेल्दी पैदा होगा। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त। अरे विनीता बहू, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मम्मी, अपना हेल्थ चेकअप कर रही हूँ। और क्या? लेकिन ये ब्लड प्रेशर की मशीन और ये तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन कैसा है? अरे मम्मी जी, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देख रही थी। प्रेग्नेंट होना और ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बेटा, इन सब कामों के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपना चेकअप खुद करने की क्या ज़रूरत है? और ये इंजेक्शन किस लिए लाई हो? मम्मी जी, इससे मैं अपना ब्लड सैंपल लूँगी और हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेक करवा लूँगी। अरे ऐसा भी कोई करता है भला? अपने खुद के हाथ से खुद का ब्लड सैंपल भी कोई निकालता है क्या? मम्मी जी, ये मेरा रोज़ का काम है, इसमें क्या है? मैं जब खुद से ये सब कर सकती हूँ तो किसी और से क्यों करवाऊँ? अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कुछ दिनों के बाद सुषमा अपनी बहू को फिर से इंजेक्शन लगाते हुए देखती है और अंकित भी उस वक्त वहीं पर था। अरे विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह खुद को इंजेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? अब तू ही समझा बेटा। पिछली बार भी अपना ब्लड सैंपल खुद ही कलेक्ट कर रही थी, तब भी मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं। अरे मम्मी जी, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े हॉस्पिटल में नर्स हूँ मैं, और क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, लेकिन तुम खुद को इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? अरे इंजेक्शन नहीं है, प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन लगवाने होते हैं, बस वही लगा रही हूँ, और क्या। और फिर एक दिन रात को अचानक विनीता की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ विनीता? तुम ठीक तो हो? तुम तो खुद अपना इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? पता नहीं अंकित, ऐसा लग रहा है कि वीकनेस हो रही है, बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तुमने तो अपना ब्लड सैंपल दिया था ना हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं? कल सुबह ही आ जाएगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह के वक्त। विनीता, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट तो आ चुकी है। तुम्हारी बॉडी में तो आयरन की बहुत कमी है, देखो तो ज़रा। अरे हाँ, इसके हिसाब से तो मुझे ब्लड चढ़ाना चाहिए, वरना डिलीवरी के वक्त बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, ब्लड चढ़वा लेती हूँ। ऐसा कैसे ब्लड चढ़वा लेती हूँ? पहले डॉक्टर से जाकर पता करो और हॉस्पिटल में जाकर ब्लड चढ़वाओ। ये सब काम बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करने चाहिए। मम्मी जी, आप फिर से शुरू हो गई ना। क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद कर लूँगी। और विनीता हॉस्पिटल से ब्लड की बोतल का इंतज़ाम करती है और खुद अपने ही हाथों से खुद को घर में रहकर ब्लड चढ़ा लेती है। अगले दिन। विनीता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो, मुझे पता था ब्लड चढ़ते ही मेरी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठीक हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद विनीता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त विनीता अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ विनीता, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गई, सोच रही हूँ आज ड्यूटी पर चली जाती हूँ। डॉक्टर का भी फ़ोन आया था अभी। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, ऐसी हालत में तुम्हें घर में आराम करना चाहिए
और डिलीवरी करवाने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी जी? डिलीवरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरा जॉब है और हॉस्पिटल में दिन रात यही तो करवाती थी। आपने कहा कुछ दिन काम पर मत जाओ, इसलिए नहीं गई। हाँ मम्मी, वैसे विनीता ठीक ही तो कह रही है, उसका रोज़ का काम है ना ये। तुम आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते। अरे तुम्हें वैसा तो सब पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि इस हालत में अगर तुम डिलीवरी करवाने आई औरतों को देखोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे मम्मी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मम्मी जी, किसी और की डिलीवरी करवाने से मेरे ऊपर कैसे फ़र्क पड़ सकता है? मैं कोई पहली बार थोड़ी ना ये सब करवाने जा रही हूँ। विनीता अपनी सास की एक नहीं सुनती और हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद, अरे मम्मी जी, आपको मेरी बहुत चिंता हो रही थी ना? ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जानती है, पूरी 5 डिलीवरी करवा कर आई हूँ, वो भी नॉर्मल वाली। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना विनीता को नहीं होगा कुछ भी। वो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा है बहू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू एकदम ठीक रहे। और आजकल जिसे देखो उसके ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, ये देख देख करना बहुत डर लगता है। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नर्स हूँ ना, रोज़ हॉस्पिटल में औरतों को सिखाती हूँ कि कैसे अपना ध्यान रखें ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तभी अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद, मम्मी जी, एक इमरजेंसी केस आ गया है, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन अभी तो आई हो, कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? उसे पता नहीं चलता क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसी हालत में तुम्हें ना बुलाए। अरे नहीं मम्मी जी, डॉक्टर की भी मजबूरी है। कह रही थी काफ़ी सीरियस केस है और हॉस्पिटल में उन्हें किसी दूसरी नर्स पर इतना भरोसा नहीं जितना मुझ पर है। मुझे लगता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए बहू। कुछ नहीं होगा मुझे मम्मी जी, मैं अभी डिलीवरी करवा के आती हूँ। कुछ देर बाद अंकित के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। अरे मम्मी, जल्दी हॉस्पिटल चलिए, वहाँ विनीता की तबीयत खराब हो गई है। हे भगवान, सब ठीक करना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था। अंकित और सुषमा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ विनीता को? वो क्या है ना, विनीता एक नॉर्मल डिलीवरी करवा रही थी। केस बहुत ही सीरियस था और उस लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि विनीता खुद प्रेग्नेंट है तो वो अचानक से घबरा गई और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन अभी तो मेरी बहू का सिर्फ 8वां महीना चल रहा है। देखिए, ऐसा हो जाता है। उस औरत को दर्द में देखकर घबराहट की वजह से विनीता को ये हुआ है। अरे डॉक्टर, लेकिन डरने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने उसे एडमिट कर लिया है। तभी सब देखते हैं कि विनीता अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए बाहर आती है। अरे विनीता, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम बाहर क्यों आ गई? अरे दर्द हो रहा था तो क्या हुआ, मैंने वो दवाई ले ली जिससे जल्दी आने वाले लेबर पेन रुक जाते हैं। और वैसे भी डॉक्टर, उस औरत को मेरी ज़रूरत थी, उसकी देखभाल के लिए मुझे ठीक होना ही था। ये देखिए, उसका बच्चा एकदम सही सलामत है। अरे वाह मेरी बहू, तूने तो अपने तबीयत की परवाह ना करके किसी और की जान बचाई। मुझे तुम पर गर्व है विनीता। ऐसी ही थोड़ी ना वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स बनी है। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मैं नर्स हूँ, मुझे अपने से पहले दूसरों की तकलीफ़ दिखाई देती है और मैं पहले अपने मरीज़ों की जान बचाती हूँ, फिर खुद की।